हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस या मैन में। जो इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कल जैसे हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, अब क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो पढ़ेंगे ह्यूमंस में। ठीक है, तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल पैसेज जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायाफ्राम जो है ये क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये है डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से, यहाँ से नाक से ये स्टार्ट हुआ। तो हमारे नोज के आपको पता है दो पोर्स होते हैं, दोनों साइड दो होल्स होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं, ये है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पैसेज होता है, पीछे एक पास जैसा होता है, उसको हम कहते हैं नेजल पैसेज। ये है नोज से, नॉस्ट्रिल से होते हुए ये नेजल पैसेज है। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। जो हवा हम सांस लेते हैं, एयर फॉर रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, यहाँ से नॉस्ट्रिल से अंदर घुसता है और यहाँ नेजल पैसेज से आते हुए नीचे को गुजरता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेजल पैसेज और जो माउथ कैविटी होती है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक बोनी प्लेट होता है। ठीक है, एक हड्डी जैसी होती है, हार्ड कवरिंग जैसी, यहाँ पे ये बीच का, तो इसको हम बोनी प्लेट बोलते हैं, जो क्या करता है, सेपरेट करता है बकल कैविटी या माउथ को नोज से या नेजल पैसेज से। इन दोनों पाइप्स को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। देख लो, इन दोनों को इसने सेपरेट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हम क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, यहाँ से हम खाना खाते हैं, ताकि खाना खाते टाइम भी हम सांस ले सके, तभी ये बोन प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आते हुए एक और एक पाइप होती है, कंटिन्यू होती है, जो नेजल पैसेज नीचे के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, जो विंड पाइप और इस नेजल पैसेज के बीच का पार्ट होता है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। तो यहाँ से होते हुए फिर क्या होता है, यहाँ पे एक विंड पाइप होती है, जैसे गले से नीचे को ये पाइप उतरती है, तो एक दूसरी पाइप होती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप। और विंड पाइप के ऊपर एक रिंग जैसी होती है, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, गले पे ये होता है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नेजल पैसेज होता है, इसमें क्या होता है, फाइन हेयर होता है, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं। इस नेजल पैसेज के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे, और म्यूकस होता है, ताकि वो क्या करता है, जब भी यहाँ से हवा गुजरती है अंदर के लिए, हम सांस लेते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटीज, डस्ट वगैरह भी होंगी, तो उस फाइन हेयर में वो अटक जाता है और म्यूकस में वो फंस जाता है। ठीक है, तो अंदर क्या जाता है, फिल्टर करके साफ हवा अंदर को जाती है। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया होता है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, ये कभी भी क्या होता है, डैमेज वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, छोटे कार्टिलेज के रिंग्स जैसी प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से ये जो होता है वो कभी भी कोलैप्स वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, उनको हम कहते हैं बोन्स, उन बोन्स को, इनको कहते हैं हम बोन्स ऑफ ये कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ, लैरिंग्स होगा, और उसके बाद यहाँ से फेरिंग्स के होते हुए यहाँ से जो विंड पाइप होता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस एक को कहते हैं, इस एक को ब्रोंकस कहते हैं, दूसरे को भी ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, ये होता है ब्रोंकाई। क्या होते हैं, दो ब्रोंकाई होते हैं, मतलब ब्रोंकस एक हुआ, दूसरा ब्रोंकाई हुआ। ठीक है, उसके बाद वो जो ब्रोंकाई होता है, ये कनेक्टेड होता है दो लंग से, एक लंग ये है, दूसरा लंग ये है। ठीक है, दो लंग से ये होता है, क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है, यहाँ से ये कनेक्टेड होता है इसके साथ, एक लंग के साथ, एक दूसरा ब्रोंकस जो होता है वो दूसरे लंग के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद जो
ये लंग्स होते हैं ये थिन छोटे छोटे पतले पतले दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिनको हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा क्या है? दो थिन मेम्ब्रेन है जो कवर करते हैं किसको? लंग्स को। लंग्स के ऊपर आपको पता है रिब्स होती हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके, जिनको हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं, या रिब केज बोलते हैं। उसके अंदर जो पिंजरा जैसा बना होता है उनको हम कहते हैं रिब केज, और उसके ऊपर रिब्स होती हैं। ये यहाँ पे नहीं दिखाया है ताकि हम अंदर वाले पार्ट को अच्छे से देख सकें, इसलिए यहाँ पे रिब्स नहीं दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ब्रोंकस है, एक ब्रोंकस, ये दूसरा ब्रोंकस यहाँ के लिए आए हैं, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड है। ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके ये छोटे छोटे सैक्स जैसे एयर सैक्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स जैसे, वो क्या है? अल्वियोलाई है ये, ठीक है। इनको हम कहते हैं अल्वियोलाई कहते हैं, या एयर सैक्स कहते हैं, ठीक है। एयर सैक्स इसलिए कहते हैं, ये सैक्स की तरह थैले की तरह होते हैं, ठीक है, गुब्बारे की तरह छोटे छोटे। और ये क्या है? डायाफ्राम होता है ये, ठीक है। डायाफ्राम क्या करता है? इस थोरेसिक कैविटी को इस एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ये क्या था? ये पूरा थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी को जो एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, एक बोन टाइप का वो होता है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा। तो जो ये एयर सैक्स होते हैं छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये बैग जैसे एयर सैक्स, ये मिलियंस ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में। कहते हैं कि जो ये एयर सैक्स को अगर हम अनफोल्ड कर दें, सबको मिला के हम अगर खोल दें, खोल तो नहीं सकते, फिर भी अगर हम इनको खोल दें तो कहते हैं लगभग अबाउट 80 कितना स्क्वायर मीटर्स, 80 स्क्वायर मीटर्स का सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा जब हम इनको खोल दे, तो उतने मिलियंस ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स था इनमें, मैं ह्यूमन बींग्स में। अब थोड़ा सा देख लो फंक्शन इसमें कि कैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहते हैं कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लिया, तो ये जो डायफ्राम है ये, और जो ये रिब्स के मसल्स हैं, जहाँ पे रिब्स होते हैं तो उसके ऊपर मसल्स भी होंगे, आपको पता है। बोलते हैं जो डायफ्राम और मसल्स जो होते हैं, इनके रिब्स के मसल वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ये चेस्ट कैविटी होती है वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है, ठीक है। जब ये चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करेगी तो आपको पता है इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हवा जो है यहाँ से अंदर को घुस जाती है। मतलब आपको पता है जहाँ भी लो कंसंट्रेशन होता है वहाँ हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, चेस्ट कैविटी ये इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। जब यहाँ एयर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो आपको पता है यहाँ पे एयर बहुत सारा प्रेजेंट है, तो यहाँ से अंदर को एयर अंदर को आ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? यहाँ से सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए ये ब्रोंकस में पहुँचा, यहाँ से ब्रोंक्यूल्स में पहुँचा, फिर अल्वियोलाई में एयर सैक्स में जैसे पहुँचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन फिल हो गई इनमें एयर सैक्स में, ठीक है। ऑक्सीजन फिल हो गई तो क्या होता है इनमें? जो एयर सैक्स है, यहाँ पे मैं दिखा लूँ, ऐसे कुछ होता है एयर सैक्स, ठीक है। तो इनमें ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी। तो आपको पता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के सेल्स में कौन पहुँचाता है? ब्लड पहुँचाता है। ब्लड का कौन सा पार्ट पहुँचाता है? हीमोग्लोबिन पहुँचाता है। तो जैसे एयर इसके अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें डिज़ोल्व हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो बॉडी के हर पार्ट के हर सेल में पहुंचा देता है। और आपको पता है कल रेस्पिरेशन में पढ़ा था, सेल्स में जो फूड पहुंचा होता है उसको ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, और वहाँ से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और वहाँ से एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इस तरह से हमें
क्या हुआ, ऑक्सीजन हर जगह पहुंच गया और डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज क्या होता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकला। तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, आप उसको हमने बाहर निकालना है, ठीक है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हुआ ब्लड में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में रिलीज़ हो गया, जैसे खाने की रेस्पिरेशन हुई तो वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ब्लड में डिफ्यूज़ होने के बाद फिर से ब्लड क्या करेगा, उसको कैरी करेगा। यहाँ पे ब्लड है, वो उसने ऑक्सीजन लिया था पहले, वहाँ से ऑक्सीजन ने खाने को ब्रेक डाउन किया तो वहाँ से हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्लड में फिर से डिफ्यूज़ हो गया, वो अल्वोलाई में पहुँच गया। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर को छोड़ते हैं, तो जो ये डायफ्राम है और ये जो इसके चेस्ट के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से ये छोटा हो जाता है, ठीक है। छोटा होने की वजह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ हो जाता है, यहाँ से होते हुए बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। पता चला इतना, तो यही था रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।